और आयु बेटा तुम भी? वाओ जी हो, जितना तुमने बताया था तुम्हारी आंटी तो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी तो अभी भी बुढ़िया के टाइम पर गुड़िया लग रही है। बेटा बेटा तुमने कुछ कहा क्या? नहीं आंटी, बस मैंने आपकी तारीफ ही की। हो अच्छा। हेलो आंटी जी, हेलो अंकल। और बिल्ली तो भी है? हाँ हाँ बेटा, मैंने उसे फोन करके बुलाया था। आओ ना तुम सब अंदर आओ। इधर साइड। जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है। जे हो, शुगा तुम सब कब आए? बस अभी अभी। और होबी भाई कैसे हो तुम? भाई सूरज जस्ट, मैं एकदम मस्त। तू बता। होबी ये कौन है? ये मेरा ब्रदर है जंगकुक। कौन सी बुक? अरे बुक नहीं, जंगकुक। अच्छा। ये हो बेटा, तूने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। अरे जी आंटी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि मुझे खुद को ही नहीं पता चला। बेटा वैसे कोरिया कैसे आना हुआ तुम्हारा? वो दरअसल आंटी आयु को अपने मॉम से मिलना था, तो मैंने सोचा मैं भी चला जाता हूँ। ये तूने अच्छा किया। अब से तुम जितने दिन भी कोरिया में रुकोगे उतने दिन हमारे घर में ही रहना है। डोंट वरी आंटी जी, मैं यही सोच के आया हूँ। खुश होगा बेटा तुम? वो आंटी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहीं पास ही के कॉलेज में, तो मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे ही वो सब बातें करने लगते हैं। फोन रिंग। हाँ बस मैं अभी आ रही हूँ। होबी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, तो मैं अब तुम्हें शाम को मिलूंगी। बाय। अरे पर अच्छा ध्यान से जाना। हाँ ओके। टाइम की नींद खुलती है। मॉर्निंग हो गई क्या? ऐसे ही ट्योंग फ्रेश होकर नीचे आता है। होबी भाई जरा आसपास भी देखो। वैसे आंटी ये हैंडसम कौन है? मुझे लगता है अब तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। आंटी वैसे ये है कौन? बेटा ये मेरे जग्गू का हस्बैंड है। क्या? ये इसका हस्बैंड कैसे है? मेरा मतलब है ये इतना हैंडसम कैसे है? क्योंकि बेटा ये मेरी पसंद है ना हैंडसम? बस मेरे से थोड़ा कम है। आओ तो तुम भी बैठो ना। जी मॉम। तो बेटा मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स के बेटे हैं, जी होप और शुगा। हेलो ब्रदर इन लॉ। हेलो। हाय मिस्टर हैंडसम, आई एम जी होप।
वैसे तुम मुझे प्यार से हॉबी भी बोल सकते हो। हाय, वैसे आप बहुत फनी हैं, सिर्फ आपके लिए। Oh my God! त्यों, तुम चुपचाप बैठो और ब्रेकफास्ट करो। जी अभी। त्यों जिन की साइड जाके बैठने लगता है। त्यों रुको, तुम वहाँ नहीं बैठोगे। पर क्यों? तुम यहाँ बैठोगे मेरी साइड, मेरे पास। फिर त्यों जंकू के पास बैठ जाता है। जेहोक बस त्यों को ही देख रहा था, जिससे त्यों थोड़ा शाय फील करने लगता है। अरे त्यों, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? अरे होबी, जब तो उसे सांड की तरह घूरना बंद करेगा तभी ना खाए वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। जेहोक, उसे खिलाने के लिए उसके हस्बैंड है, तो तुम्हें सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वरना वो ठंडा हो जाएगा। फिर जंकुक त्यों को अपने हाथों से खिलाने लगता है। गरम। क्या क्या हुआ त्यों? ज्यादा गरम है क्या? ये लो त्यों, पानी पियो। जंकुक जेहोक से पानी का गिलास लेकर फेंक देता है। अगर दोबारा तुम्हारे हाथ त्यों के लिए बढ़े तो मैं उन हाथों को तोड़ दूंगा। ये लो त्यों। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब मैं ठीक हूँ। आंटी, आपका जंकुक इतना गुस्सा क्यों करता है? बेटा इसे गुस्सा नहीं, जेलसी बोलते हैं। हाँ जंकुक, वो भी तो बस प्यार से खिला रहा था ना त्यों को। वैसे भी तुमने तो कभी त्यों को खिलाया नहीं, तो वो भी नहीं खिला दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, त्यों को भी दिक्कत है। और अब मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। तुम्हें प्यार है, बस तुम मानना नहीं चाहते, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये मोम किस दिन काम आएगी। गुड मॉर्निंग मॉम। मेरा मतलब आप यहाँ कैसे? सेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? What do you mean मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मेरा घर है। बेटा तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ आंटी, मैं जिमिन के कॉलेज में ही प्रोफेसर हूँ। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। जिमिन बेटा, ये मेरी फ्रेंड वाइन के बेटे हैं, शुगा और जेहो। फिर तो और ही अच्छी बात है। आफ्टर सम टाइम, मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ त्यों, तुम जाओ और रेस्ट करो। जेहोक और शुगा, तुम दोनों सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे आने से कितनी खुश हूँ। और मैं भी। जेहोक बेटा, मैं तुम्हारी एक हेल्प चाहती हूँ। हेल्प? कैसी हेल्प आंटी? फिर जिन उन दोनों को सारी बात बताती है और एक प्लान बनाती है जिसमें जेहोक, शुगा, जिमिन, जिन, आरएम, सिर्फ जंकुक और त्यों को छोड़कर सभी शामिल थे। ओके आंटी, अब आप बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ अच्छा करके ही जाऊँगा। टाइम स्किप। आयु वापस आती हैं। अरे आयु, तुम आ गई वापस। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सच बताओ ना होबी, तो मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं आया।
अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में जाएंगे, ओके? आफ्टर सम टाइम जंकुक घर आता है। बाकी सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे और काफी हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जंकुक की नजर त्योंग पर जाती है, जो जेहोक के साथ काफी हंस के बातें कर रहा था। त्योंग, जी अभी मेरे रूम में आकर मेरे लिए कपड़े निकालो। जी अभी इसे क्या हुआ? अदर साइड काफी मजा आ रहा था तुम्हें उसके साथ बातें करने में, उससे चिपक के बैठने में और मॉर्निंग में भी उसके हाथ से खाना खाने में। नहीं अभी आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने देखा वो क्या था? जंकुक गुस्से में त्योंग को छोड़िए अभी मुझे, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहा था मैं? आई एम सॉरी, पर आगे से तुम मुझे उस जेहो के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझे? त्योंग बिना कुछ बोले रोते हुए वहां से चला जाता है। फिर से आफ्टर सम टाइम मॉम, काफी टाइम हो गया है, डैड अभी तक घर नहीं आए। वो त्योंग बेटा, तुम्हारे डैड आज आएंगे भी नहीं, वो 1 वीक के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अच्छा, वैसे शुगा, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? तुम्हारे हाथ से बना मैं कुछ भी खा लूंगा। Oh my God! कुछ टाइम बाद जंकुक भी नीचे आता है। ये लो, जंकुक भी आ गया। अब हम सब डिनर करते हैं। वाह आंटी, डिनर किसने बनाया है? बहुत ही अच्छा है। आज का डिनर बेटा त्योंग ने बनाया है। वाह त्योंग, सच में? ऐसे ही सभी लोग डिनर करते हैं। आफ्टर डिनर वो भी मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई थी। वाओ, वो भी तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? पसंद तो आया ना तुम्हें? हाँ यू, ये सच में काफी अच्छा है। पर इसकी क्या जरूरत थी? तुम अपने लिए कुछ ले आती। जरूरत क्यों नहीं थी? तुम भी तो मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लाते हो ना, तो मैंने ले लिया। वैसे आप दोनों को देखकर लगता है कि आपकी लव मैरिज हुई है, तो मुझे भी बताओ ना अपनी लव स्टोरी। अरे नहीं जिमिन, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है। इनफैक्ट हमने तो एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखा था। क्या? पर ऐसे कैसे? हाँ आंटी, हमारी शादी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में हुई थी। दरअसल फैमिली वालों ने मेरी शादी किसी और लड़की के साथ फिक्स कर दी थी और शादी में आयु की फैमिली भी आई हुई थी।
तो जो जेहोप की दुल्हनिया थी वो भाग गई और सभी लोगों ने डिसाइड किया कि अब इंसल्ट करवाने से तो अच्छा है मेरी शादी जेहोप से करवा दें, और फाइनली शादी हो गई। तो क्या यूँ तुम्हें जेहोप से स्टार्टिंग में प्यार हो गया था? नहीं नहीं, मुझे तो पहली बार बहुत गुस्सा आया था, पर धीरे धीरे मैंने हॉबी को समझा और मेरे लिए उनकी केयर देखी तो मुझे भी उनसे प्यार हो गया। कितने अच्छे कपल है ये दोनों। वैसे कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 6 मंथ हुए हैं अभी। बेटा बस कर, और कितनी क्वेश्चन करेगी? मॉम पूछने दीजिए ना। हाँ आंटी, और कितने टाइम बाद मिलते हैं हम? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ ही लेती हूँ, आपका कोई बेबी नहीं है? मतलब आपने कोई बेबी प्लान नहीं किया अभी तक? एक्चुअली मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए आयु को टाइम देना चाहता हूँ। पहले वो मेरे साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद। हाँ जी मैम, जेहोप ने आज तक मेरे बिना परमिशन मुझे किस भी नहीं किया है। बेटा आयु, तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें जेहोप जैसा हस्बैंड मिला, वरना तेओं को ये सब बातें सुनकर काफी बुरा लगता है। वैसे तेओं, तुम्हारी तो लव मैरिज ही होगी ना? हाँ आयु, वो तेओं जल्दी से वहां से भाग जाता है। अरे अरे तेओं रुको तो। आयु, तुम्हें यही क्वेश्चन पूछना था? इसके अलावा कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास? और जिमिन, तुम कब से शादी की बात की जा रही हो? और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? जंकुक, ये क्या तरीका है आयु से बात करने का? और उसने क्या गलत पूछा है? तुम्हारी भी शादी तो जेहोप की जैसी हुई है ना, पर जेहोप और आयु अपने लाइफ में खुश हैं। जेहोप ने आयु पर हक नहीं जताया, उसे टाइम दिया है, खुद के रिश्ते को संभाला है, और तुम हर बार अपनी गलती का गुस्सा तेओं पर निकालते हो। अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय बस दूसरों पर ब्लेम करना आता है तुम्हें। मॉम, हाँ भाई, अब अपने दिल से पूछिए एक बार कि तेओं के लिए आपने क्या किया है जो एक हस्बैंड अपने पार्टनर के लिए करता है। लेकिन तेओं की आंखों में आंसू का कारण हर बार आप बनते हो। तेओं आसमान को देख रहा था, आंखों में आंसू, और आज तक मेरे बिना परमिशन मुझे किस भी नहीं किया। क्या मैं थोड़ी सी भी खुशी डिजर्व नहीं करता? पहले मॉम का प्यार नहीं मिला, फिर डैड का प्यार नहीं मिला, और अब हस्बैंड। मैं भी चाहता हूँ मेरी भी फैमिली हो, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ खुश रहूं, पर नहीं होगा ऐसा मेरी लाइफ में।